केस रियल में होता क्या था, तो केस रियल में जो रिलेशनशिप को बताता था उसी को हम लोग केस बोलते थे। और केस को हम लोग 4 टाइप में बांटे थे, ठीक है। जो रिलेशनशिप को बता उसी को हम लोग केस बोलते हैं। और केस रियल में 4 प्रकार से हम लोग बांटे थे। पहला केस बांटे थे सब्जेक्टिव केस, दूसरा में हम लोग लिखे थे ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा में हम लोग पढ़े थे वोकेटिव केस, और चौथा हम लोग पढ़े थे पोसेसिव केस। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता था, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता था, और वोकेटिव केस और पोसेसिव केस क्या होता था। तो यहाँ पे हम लोग बताए थे कि नाउन और प्रोनाउन को जब हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तब इसको हम लोग बोल देते थे सब्जेक्टिव केस, और नाउन और प्रोनाउन को जब हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तब इसको हम लोग बोल देते थे ऑब्जेक्टिव केस। और इसमें तो जब हम किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं तब इसी को हम बोलते थे वोकेटिव केस। और इसमें तो जिसमें किसी पर्सन को पोसेशन दिखाया जाए, यानी किसी भी वस्तु पर जब पोसेशन दिखाया जाता है तब इसको हम लोग बोलते हैं पोसेसिव केस। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सब्जेक्टिव केस रियल में होता क्या है और सब्जेक्टिव केस का उपयोग क्या है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्टिव केस का उपयोग है वह है कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। यानी अगर देन के बाद कोई भी केस आएगा तो कौन सा केस होगा, तो सब्जेक्टिव केस होगा। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, ही इज टॉलर देन मी या आई। यहाँ पे यह है कि ही इज टॉलर देन मी या आई। यहाँ पे या तो हम मी भरेंगे या तो आई भरेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, तो मी जो है वह आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है। बट यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्टिव केस नहीं भरना है, सब्जेक्टिव केस भरना है। इसीलिए यहाँ पे मी भराएगा या आई भराएगा। यानी वाजिब सी बात है कि आई जो है वह सब्जेक्टिव केस है और मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यह कट जाएगा और एक क्या होगा, सही होगा। यानी इसका सही जो अच्छा होगा वह ही इज टॉलर देन आई। यहाँ यानी यहाँ पे मी नहीं रहेगा, क्या रहेगा, आई रहेगा। अब दूसरा जो हम लोग समझते हैं, यानी देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। दूसरा में आएगा कि इफ के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। यानी आपको किसी भी सेंटेंस में अगर इफ नजर आए तब उसके बाद जो केस यूज करना है वो कौन सा केस यूज करना है, तो सब्जेक्टिव केस यूज करना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इफ सी वेयर ए बर्ड, इफ सी वेयर ए बर्ड, यदि वह चिड़िया होती तब, इफ सी वेयर ए बर्ड सी वुड फ्लाई एंड प्रोटेक्ट हरसेल्फ। यदि वह चिड़िया होती तब वह उड़ जाती और अपने आप को क्या कर लेती, तो प्रोटेक्ट कर लेती, मतलब सुरक्षा कर लेती। यानी यहाँ पे हम लोग को समझना क्या है कि यहाँ पे देखिए तो ईफ आ रहा है और ईफ के बाद जो केस आ रहा है वह सी आ रहा है, और सी रियल में है क्या, तो वह एक प्रकार का क्या है, सब्जेक्टिव केस होता है। यानी ईफ के बाद हम लोग कौन सा केस यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस। जिस तरह से यहाँ पे देन के बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस यूज कर रहे थे, उसी के बाद ईफ के बाद हम लोग कौन सा यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस। तीसरा हम लोग बताते हैं कि देन के बाद, देन तो हो गया, इफ हो गया। अब हम लोग समझेंगे एज के बाद। जिस भी सेंटेंस में अगर आपको एज नजर आए तब एज के बाद हमेशा कौन सा केस यूज होगा, तो सब्जेक्टिव केस यूज होगा। यानी एज अगर भी आए आपके किसी भी सेंटेंस में तो उसके बाद जो यूज करना है, यानी इसके बाद वो कौन सा यूज करना है, तो सब्जेक्टिव केस। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज, यहाँ पे मी रहेगा या आई रहेगा। तो यहाँ पे देखो तो एज के बाद कौन सा केस यूज करना है, सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस मी है या आई है, तो वाजिब सी बात है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आई है और मी जो है वह आई का ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए यहाँ पे मी होगा और सॉरी आई होगा और मी नहीं होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई। यानी यह सही स्टेटमेंट है। अब इसके बाद यानी एज के बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। देन हो गया, इफ हो गया, एज हो गया। अब इसके बाद चौथा जो आता है जो हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं वह ईट होता है। ईट के बाद भी हम लोग कौन सा केस यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे।
जैसे एक इसके पे एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज आई होना चाहिए या इट इज मी होना चाहिए।